स्वागत हमारे आज की इस विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से। आज हम बात करेंगे सभी को आदर देना। हालेलुया। आज हम बात करेंगे सभी को आदर देना, क्यों ये बहुत ज़रूरी है और क्या कारण है कि हम आदर दें और कैसे आदर दें, इसके बारे में हम बाइबल में से कुछ बातों को सीखेंगे। और मेरी प्रार्थना है इस आदर के शिक्षा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाए और प्रार्थना में आए। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य पिता आपके अनुग्रह के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार दोबारा प्रभु, आपने मौका दिया कि आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को हम धन्य कह सके। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय में प्रभु आपने अपने बच्चों को लेके आए। पिता आपसे प्रार्थना है ये महीना, ये सप्ताह और ये दिन तेरे बच्चों के लिए आशीष, उन्नति, सफलता का बने यीशु मसीह के नाम से। पिताजी आपसे प्रार्थना है आपका अनुग्रह हाथ मैं इनके ऊपर मांगता हूँ प्रभु, और चाहता हूँ पिता इनके सारे दुख, तकलीफ, कठिनाई आप हटा देना यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जबकि हम तेरे वचन की तरफ जाते हैं, सहायता करे प्रभु, तेरे वचन को केवल हम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलकर आशीष पाने वालों में गिने जाए यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिता वो अनुग्रह मुझे प्रदान करें ताकि मैं आपके वचन को वैसे ही प्रस्तुत करूं जैसा आज आप मुझसे चाहते हैं, और तेरे बच्चे तेरे वचन को वैसे ही सुने समझे जैसा आज आप चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिता मैं हर एक भटकाने वाली आत्माओं को, चुराने वाली आत्माओं को, विरोध करने वाली आत्माओं को और गड़बड़ करने वाली आत्माओं को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बांधता हूं, हुक्म देता हूं हमारे बीच से दूर हट जाए, समुद्र गहरा में चले जाए और न्याय के दिन तक वही ठहरे यीशु मसीह के नाम से। पिताजी मैं धन्यवाद करता हूं, प्रार्थना उत्तर दिया, मांगता मैं उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सभी का स्वागत हमारे आज के इस विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से। आज का विषय सभी को आदर देना। क्यों हमें आदर देना चाहिए, या आदर का मतलब क्या है और आदर हम कैसे दें, और जब कोई व्यक्ति आदर देता है तो कैसे वो परमेश्वर से आशीष पा सकता। मेरी प्रार्थना प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ देखिए पहला पत्रस अध्याय 2 का 17 में पत्रस इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और आज हम उस वचन में से सीखेंगे क्यों हमें आदर देना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, और कैसे हमें आदर देना चाहिए उसी को जानेंगे। तीसरा, जब कभी आप आदर देते हैं तो परमेश्वर से, मनुष्य से आपको क्या लाभ या क्या आशीष या क्या प्रतिफल मिलता है, उन बातों को हम सारांश में हम देखेंगे। पहला पत्रस अध्याय 2 का 17 अगर मेरे साथ आप पलटे तो लिखा, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। हालेलुया। देखो पतरस यहाँ पर बुजुर्ग अवस्था में ये वचन लिखता है अपने सुनने वालों को। वो कहता है सबका आदर करो। इसका मतलब किन का आदर करो, उनके बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में से हमें किन किन लोग को आदर देना चाहिए। दो शब्दों में निचोड़ के देखा जाए, सभी का आदर करो, जो आपसे छोटे हैं उनको भी आदर दो। हमें ये जरूरी नहीं कि हमें अपने बड़ों का ही आदर देना चाहिए, बल्कि हमारे हम उम्र वालों को आदर दे, और हमसे छोटे लोग उम्र के हैं उनको भी हमें आदर देना चाहिए। आगे पतरस कहते हैं कि भाइयों से प्रेम रखो। या भाइयों से मतलब आपके सभी भाई बहनों से आप प्रेम रखो, जैसे मसीह ने हमसे प्रेम रखा वैसे ही हमें प्रेम रखना चाहिए। और ये लिखा है परमेश्वर से डरो। हमें जो परमेश्वर से डरना चाहिए, और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से डरते हैं वे कभी भी पाप नहीं करते। और ये पता लगता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से डरते हैं तो वे मनुष्य का आदर करते हैं, सभी वस्तुओं का सम्मान आदर करते हैं। और यहाँ लिखा है राजा का सम्मान। राजा हमारे प्रधान अधिकारी, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमएलए, एमपी, जो प्रधान है, इवन जो मुख्य स्थानों में है, उनको हमें सम्मान देना चाहिए। हमें उनके विरोध में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो अधिकार उनके पास है वो उनकी ताकत के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। इसलिए जो कोई अधिकारियों का निरादर करता है, दो शब्दों में वो परमेश्वर का भी निरादर करने वालों में से गिना जाता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम सबको आदर करें, भाइयों से प्रेम रखें, परमेश्वर से परमेश्वर का डर माने और राजा का सम्मान करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें एक दूसरे को आदर करना चाहिए, और यहाँ तक कि आदर में एक दूसरे से बढ़कर चढ़ना चाहिए। अगर कोई आपको आदर करता है तो आप उनसे ज्यादा बढ़कर आदर करें। क्यों? ये आदर प्रेम को उत्पन्न करता, आदर आपको क्या बोलते हैं, खुशी को उत्पन्न करता, आदर सम्मान को उत्पन्न करता। आदर के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष। आज बहुत जगहों में
परिवार में आदर की कमी है, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों में जब आदर कमी होती है तो वहां पर झगड़े होते हैं, वहां पर मतभेद उत्पन्न होते हैं, वहां पर प्रेम खत्म होता है, वहां पर एकता खत्म होती है। इसलिए जरूरी है आज बहुत से परिवारों में आदर करने। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन ये आपके लिए। हो सकता है आपके परिवार में लोग आपको आदर नहीं कर रहे लेकिन आप आदर दें, या हो सकता है कि लोग आपको आदर कर रहे लेकिन आप आदर नहीं कर रहे। तो परमेश्वर इस वचन को मेरे द्वारा आपके पास लेके आया ये बताने के लिए कि आदर करो, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सारी आशीष है। आज परिवार में आदर ना होने के कारण पति पत्नी में झगड़े होते हैं, माता पिता में झगड़े होते हैं, भाई बहनों में झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आदर की कमी है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे को आदर करें। एक विश्वासी, एक मसीह व्यक्ति लोगों को आदर करता है, यहां तक कि उनका जीवन कैसे भी क्यों ना हो लेकिन फिर भी वे दूसरों को आदर देते हैं, जिससे आप लोग को प्रभु के राज्य में, प्रभु के बारे में बताने का मौका मिलता है। इसलिए आज के विषय को मैं कुछ भागों में बांटूंगा। आज के विषय को मैं 3 भागों में बांटूंगा। पॉइंट नंबर 1, आदर देने की आज्ञा। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें आदर देना चाहिए। आदर मतलब उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको अच्छा जानना चाहिए, उनको नम्रता से उत्तर देना चाहिए। हमें उनको आदर देना चाहिए। रोमियो अध्याय 12 का 10 में, रोमियो अध्याय 12 का 10 में आज का विषय है सभी को आदर दे। पॉइंट नंबर 1, आदर देने की आज्ञा। पॉइंट नंबर 2, आदर देने के तरीके। कैसे कोई आदर देता है। हम कई बार सामान कोई हमें देता है या कुछ वस्तु देता है तो हमें बोलने का तरीका कैसे। आज बहुत से लोगों को बोलने का तरीका नहीं है, इस कारण से उनके जीवन में समस्या है, इस कारण से उनसे लोग कम बात करते हैं, इस कारण से उनके मित्र, सहयोगी लोग, मददगार लोग कम होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कैसे हमें बात करना चाहिए, कैसे हमें आदर के साथ बात करना चाहिए और किस प्रकार से हमें लोगों को सम्मान देना चाहिए। रोमियो अध्याय 12 के 10 में यहाँ पर पौलुस है जो रोमियो कलीसिया को इस पत्री में लिखता है और बताता है कि किस प्रकार से वो लोगों को आदर दे। रोमियो अध्याय 12 का 10 अगर देखिए, भाईचारे की प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इसका मतलब आज तो ये होता है कि अगर वो निंदा करता मैं उससे ज्यादा निंदा करूंगा, लेकिन बाइबल ये बताती है कि अगर कोई आदर देता आपको तो आपको उनसे ज्यादा आदर देना चाहिए। एक सच्चे विश्वासी के चिन्ह, एक नए मसीह, एक नए चरित्र के, एक मसीह जीवन में एक नई सृष्टि के गुण है कि आप एक दूसरे को प्रेम रखें, और जब लोग आपको आदर नहीं देते तो भी आप उनको आदर दें, और जब वो आदर देते तो आप उनसे बढ़कर आदर दें। हालेलुया। मेरी प्रार्थना परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके परिवार में आदर को लेके आए, आपके घराने में आदर को लेके आए, और इसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम से। जब कोई व्यक्ति आदर नहीं करते, वे अपने जीवन में समस्याओं को, तकलीफ को, कठिनाई को ले आते हैं। कई बार वो अपने अधिकारियों को बिना सोच समझे बोल देते हैं, जिस कारण से उनके इस बोलने के कारण उनकी नौकरी, उनके जीवन में समस्या आ जाती है, क्योंकि वो बिना सोच समझे बोल बैठे। यहाँ पर देखो किस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर रोमियो अध्याय 12 का 10 में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़कर चलो। प्रश्न ये उठता है, यदि आप मसीह में हैं, क्या आपके अंदर गुण है कि आप दूसरों को अपने से अच्छा समझते हुए, दूसरों को आदर करते हुए, दूसरों को सम्मान करते हुए आप आगे जीवन जीते हैं? अगर आप तक नहीं जी रहे तो आज परमेश्वर ये आपको आज्ञा भी दे रहे हैं, आपको सलाह भी दे रहे हैं, आपको एक तरीके से एक प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि आप एक दूसरे को आदर दें। पॉइंट नंबर 1, आदर देने की आज्ञा। पॉइंट नंबर 2, आदर देने के तरीके, कैसे हम लोग को आदर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, आदर देने के द्वारा आशीष। ऑनरिंग, जब आप किसी को ऑनर करते, जिसको आप सम्मान देते हैं, जिसको आदर देते हैं, उसके द्वारा क्या आशीष मिलती है। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े ऑफिसर, अपने कुछ छोटे जो कर्मचारी होते हैं, वो बॉस के पास जाते हैं, बड़े आदर के साथ उनसे बात करते, मुलाकात करते, और ये आदर का तरीका ही बड़े बड़े ऑफिसर को, बड़े बड़े अधिकारी को आपके प्रति नम्र कर देता है, और आपके बोलने के तरीके से, आपका आदर देने के तरीके से उनके मन आपके प्रति अनुग्रहकारी हो जाता है। और जब आप आदर के साथ कुछ मांगते हैं तो निश्चय ही वे आपको मना नहीं करते, वो आपको मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उनका सत्कार किया, या आप उनके घर गए, आदर सत्कार के साथ उनसे बात किया, और बड़ी नम्र आवाज़ों के साथ, नम्रता के साथ जब आप बात करते हैं तो वह आपकी सहायता के लिए खड़े होते हैं,
ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर इतिहास में देखेंगे बड़े बड़े राजाओं से मिलने के लिए जब अधिकारी या लोग जाते हैं, जब उन्होंने आदर के साथ राजा से बात किया, सम्मान के साथ राजा से बात किया, तो राजा ने उनको झुककर उनकी प्रार्थना को सुना, उन्हें झुककर उनको उत्तर दिया। इसी प्रकार से जब कभी आप आदर देते हैं, चाहे आपके भाई या छोटे बड़े कोई भी क्यों ना हो, वे आपकी सुनेंगे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इस आदर देने के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषों से भरे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, आदर देने की आज्ञा। किसको हमें आदर देना चाहिए? यहाँ प्रभु वचन बताता है कि हमें सभी को आदर देना चाहिए, और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें, परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें आदर दे। जो पौलुस और पतरस कह रहे हैं, ये केवल सलाह ही नहीं दे रहे, ये केवल प्रोत्साहन ही नहीं दे रहे, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से भरकर लोग को ये बता रहे हैं कि ये आज्ञा भी है कि हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे जीवन में शांति, आशीष और उन्नति, सफलता आती है। और मेरी प्रार्थना ऐसा आपके जीवन में हो यीशु मसीह के नाम से। अब प्रश्न उठता है, हमें किसको आदर देना चाहिए? सबसे पहले हमें परमेश्वर को आदर देना चाहिए। मेरे साथ देखिए यहाँ पर मलाकी अध्याय 1 में, यहाँ पर परमेश्वर ने भविष्य अपने याजकों से और उनके सुनने वालों से ये पूछा कि अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूं, अगर मैं तुम्हारा पिता हूं, तो मेरा आदर मानना कहाँ? आज बहुत से लोग परमेश्वर का निरादर करते हैं। निरादर करने का निरादर वो भिन्न तरीके से करते हैं। परमेश्वर कहना ना मानकर, परमेश्वर आज्ञा पर ना चलकर, एक अपवित्र जीवन जीकर, एक परमेश्वर के विरोध कार्य करके वो परमेश्वर का निरादर करते। देखो यहाँ लिखा मलाकी 1:6 में, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। यह बात बताते किस प्रकार से कि परमेश्वर की इच्छा आशा है कि हम परमेश्वर का आदर करें। और कैसे हम परमेश्वर का आदर करते हैं? जब कभी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, अगर आप परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे, अपने मोबाइल को देखते रहते हैं, प्रचार के दौरान आप मोबाइल को देख रहे हैं, या प्रचार के दौरान आपके आसपास बात कर रहे हैं, प्रचार के दौरान आप ध्यान नहीं दे रहे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे। इस बात से, और दूसरा हम यहाँ भी पाते हैं, जब कभी आप परमेश्वर राज्य में भेंट लेके आते हैं, आपके नोट फटे गले जब होते हैं और उस फटे गले नोट को आप परमेश्वर भवन में डालते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को निरादर कर रहे हो। और यहाँ प्रभु वचन बताता है कि क्यों वे परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम निरादर कर रहे हो। यानी 7 में लिखा है कि तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो अभी तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समय ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या मतलब है? यहाँ पर प्रभु हमसे क्या आशा करता है? जब आप परमेश्वर भवन में जाए तो आप उसको आदर दें, आपके व्यवहार के द्वारा आदर दे, आपके दान के द्वारा आदर दे, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर आशा करता है कि आप उसका आदर करें। हालेलुया। मेरे साथ पहला तीमुथी अध्याय 1:17 में देखें। आज हम बात कर रहे हैं सभी को आदर देना। सबसे पहले हमने बात की, ये परमेश्वर की आज्ञा है, और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किनको हमें आदर देना चाहिए। हालेलुया। और हम देखते हैं यहाँ पर आज के विषय को अगर मैं देखूं, एक विषय पॉइंट लेके आ सकते हैं हम यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर की आज्ञा है कि सभी को आदर दें। पॉइंट नंबर 2, अगर हम कहें किसको आदर देना है, हमें सबसे पहले परमेश्वर को आदर देना। पॉइंट नंबर 3, हमें कैसे आदर देना है, उसके तरीके, आदर देने के तरीके। पॉइंट नंबर 4, आदर देने के द्वारा आशीष। पॉइंट नंबर 1, सभी आदर देने की आज्ञा, ये परमेश्वर की आज्ञा है। पॉइंट नंबर 2, हमें किसको आदर देना चाहिए? सबसे पहले हमें परमेश्वर को आदर देना चाहिए। पहला तीमुथी अध्याय 1:17 अगर आपका इस प्रकार से, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगायुग होती रहे, आमीन। तो यहाँ पर पौलुस यह बताना चाहता है कि सनातन परमेश्वर का आदर और उसके एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगायुग होती रहे। सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें किसको आदर देना? आपको परमेश्वर को आदर देना है। अगर आप एक अपवित्र जीवन जी रहे हैं
तो इसका मतलब आप परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे। जब आप अविश्वास का जीवन जी रहे हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे। जब आप पाप का जीवन जीते हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे। इसका मतलब हम परमेश्वर को आदर कैसे देंगे? हमें अपने जीवन को पवित्र रखकर उसकी आज्ञा अनुसार चलकर तब आप परमेश्वर को आदर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमें किसको आदर देना चाहिए? पहला, हमें परमेश्वर को आदर देना चाहिए। दूसरा, अब यहां बाइबल बताती है कि हमें आदर और किनको देना चाहिए। मेरे साथ देखिए यहां पर नीति, पहले आप निर्गमन अध्याय 20 में, उसके बाद हम नीति वचन में जाएंगे और यहां पर हम पाएंगे कि हमें किसको आदर देना चाहिए। आज बहुत अफसोस और दुख की बात है कि बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को आदर नहीं देते। यहां परमेश्वर बताना चाहता है कि एक, हमें परमेश्वर को आदर देना चाहिए, 2, अपने माता पिता को आदर देना चाहिए। आज बच्चे माता पिता को जिस प्रकार से लहजे में, जिस प्रकार से बात करते हैं, वो एक निरादर की श्रेणी में गिना जाता है। आज तो बच्चे केवल बात ही नहीं करते बल्कि उनके विरोध में कार्य भी करते हैं। यहाँ लिखा है निर्गमन अध्याय 20 का 12 में लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जिससे जो तेरा परमेश्वर हुआ तुझे देता है उस पे तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर हमसे क्या आशा करते हैं कि एक, हमें आदर देना चाहिए परमेश्वर का, 2, हमें माता पिता का आदर देना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है, जिससे तेरा देश, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर हुआ तुझे देता है उस पे तू बहुत दिन तक जीवित रहे। इसका मतलब जब आप पर माता पिता का आदर देते हैं, आदर मतलब आप उनका कहना मानते हैं, उनको सहायता करते हो, उनकी आप सुनते हैं और उनसे बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, आप अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं उनके सामने। हम देखते हैं परमेश्वर हमसे आशा करता है कि हम आदर दें, जिसके द्वारा एक, जिस जगह में हम रहते हैं, जिस जगह में हम काम करते हैं, आशीष पाएंगे। देखो हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 23 के 22 में, निर्गमन अध्याय 23 का 22 में यहाँ प्रभु का वचन एक बात दोबारा हमें याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हालेलुया। तो इसका मतलब प्रभु हमसे क्या आशा करता है? प्रभु हमसे चाहता है कि हम आदर दें परमेश्वर का, दूसरा हम आदर दें माता पिता का। 23 का मेरे साथ देखें यहाँ पर 22 में यह लिखा है इस प्रकार से, अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जान। इसका मतलब आपको माता पिता का आदर करना है और उनको तुच्छ नहीं जाना, चाहे वो बुजुर्ग भी हो जाए तो भी उनको आदर देना चाहिए। देखिए इफिसियों अध्याय 6 का 1 में लिखा है, बाल को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से कि तेरा भला होगा और तू धरती पर अधिक समय तक, बहुत दिन तक जीवित रहेगा। पहला हम देखते हैं परमेश्वर को आदर देना, दूसरा हम देखते हैं अपने माता पिता को आदर देना। मैं बताना चाहता हूँ, आपके माता पिता अगर पाप में भी जीवन जी रहे हैं तो भी आप उनको आदर दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ पाप में सम्मिलित हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको आदर दें। आदर देना, बाइबल में नहीं बताया कि पापी माता पिता को आदर मत दो, बाइबल ये बताती है कि आप माता पिता को आदर दो। इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन के द्वारा उनका जीवन बदल सकता है। जब आप अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, चाहे आपके माता पिता प्रभु के अनुसार ना भी जी रहे हो, लेकिन आपके आदर के कारण, आपके चाल चलन के कारण वे परमेश्वर को जान पाएंगे। मेरी प्रार्थना प्रभु हमारी सहायता करे यीशु मसीह के नाम से। एक, यहाँ बताया परमेश्वर का हमें आदर देना है, 2, हमें माता पिता का आदर देना है। इसका मतलब हमें उनको विरोध में नहीं बोलना, उनके आलोचना नहीं करना, उनको गाली देना नहीं, उनको बुरा भला नहीं करना, उनको श्राप नहीं देना, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप उनका निरादर करें। पॉइंट नंबर 1 में आदर देने की आज्ञा, एक मैंने बताया परमेश्वर को आदर देना। किनको आदर देना? हमें परमेश्वर को आदर देना। पॉइंट नंबर इसी में 2, माता पिता को आदर देना। तीसरा, पति पत्नी एक दूसरे को आदर दे। आज पति पत्नी आदर देते नहीं, कैसा भी मुंह में आ जाए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु को वचन बताता है एक मसीह, एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जन होने के नाते आप चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे आप पति के रूप में हो, आप उनका आदर दे। पहला पतरस अध्याय 3 का 7 अगर मेरे साथ देखें, पहला पतरस अध्याय 3 के 7 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन सभी पति पत्नी को यह आज्ञा देते हैं कि वे एक दूसरे को आदर दे। पहला पतरस अध्याय 3 का 7 अगर आप मेरे साथ पढ़ते, लिखा है, वैसे ही हे पतियों
तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। इफिसियों अध्याय 5 का 33 में लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी का भय माने मतलब होता है कि हमें उनका आदर करना चाहिए। आज पत्नियां बिना समझे कुछ भी बोल देती है पति को, पति भी बिना समझे कुछ भी बोल देते हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आदर नहीं है। नहीं, याद रखे आपको आदर देना चाहिए अपने पति का। बाइबल बताती है पत्नी का सर पति, इसका मतलब पति आपका मुखिया है। हो सकता है आपकी उम्र में कम हो सकता है कि आपके कमाई जितना कमाते हैं आप उससे कम कमाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पति आपका सर है तो इसका मतलब आप उनको आदर दे, और पति भी अपनी पत्नी का आदर रखे। हो सकता है वो ताकत में कम हो सकता है कि आप जो कमाते हो उससे कम कमाती हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हर क्षेत्र में पति अपनी पत्नी का आदर करे। पहले मैंने बताया प्रभु वचन में से कि हमें किसको आदर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में हमें आदर देना चाहिए परमेश्वर का, हमें आदर देना चाहिए माता पिता का, हमें आदर देना चाहिए अपनी पत्नी या पति का, पति पत्नी को आदर देना चाहिए, और आदर देना चाहिए आपसे बड़े लोग के, जो आपसे उम्र में बड़े, चाहे वो 10 साल है, 20 साल है, बुजुर्ग है। या लय व्यवस्था अध्याय 19 का 32 में लिखा है इस प्रकार से, लय व्यवस्था अध्याय 19 का 32 में प्रभु वचन बताता है कि हमें अपने से बड़े लोगों को आदर देना चाहिए। कई बार आज वो कल्चर धीरे धीरे बंद हो रहा है कि जब कभी कोई बुजुर्ग खड़ा रहता है हमारे सामने, हम बच्चे उसके सामने बैठे रहते हैं, खड़े नहीं हो पाते और उनको सीट नहीं देते। इवन बसों में ऐसा होता है, मार्केट में ऐसा होता है, उनको मौका आगे नहीं देते। याद रखें, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, कद में बड़े, हमारे उम्र में बड़े, उनको हमें आदर देना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग आपके सामने खड़ा हुआ है, आप बैठे हुए, तो आप उनको सीट दें, ये एक आदर के रूप में। आप जब बुजुर्ग भारी चीज को लेके जा रहा अकेला, आप जाकर उनकी मदद करते, आप उनको आदर देते। इसका मतलब यहाँ प्रभु को वचन बताता है, लय व्यवस्था अध्याय 19 के 32 में प्रभु को वचन कहता है यहाँ पर कि पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना, अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। यहां प्रभु का वचन बताता है जो बाल पके मतलब यानी कि बच्चे के बाल पक जाते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि ये बताया गया जो उम्र में बड़े, जब उम्र में बड़े हैं उन बाल पकने के सामने, पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना। इसका मतलब आपके हो सकता है आपके प्रधान हो सकता है आपके अधिकारी हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हो, जो उनका हमें आदर करना चाहिए। पहला परमेश्वर का आदर करना चाहिए, दूसरा हमने बात किया माता पिता का आदर करना चाहिए, तीसरा हमने बात किया पति पत्नी एक दूसरे का आदर करना चाहिए, चौथा हमने बात किया बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, पांचवा हम देखते हैं परमेश्वर के दासों का आदर करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। मैंने बाइबल में ऐसा कहीं नहीं देखा कि किसी को 2 गुने आदर के बारे में बताया गया हो, लेकिन मैं देखता हूं यहाँ पर जब परमेश्वर के दास के बारे में बात आती है तो परमेश्वर कहते हैं उनको वो 2 गुने आदर के योग्य समझाए। क्यों वो 2 गुने आदर के योग्य समझाए? क्योंकि वे परमेश्वर के दूत हैं और परमेश्वर के प्रतिनिधि करते हैं और परमेश्वर के बारे में बताते हैं। तो इसका मतलब आपको मुझको ये आज्ञा मिली है कि हमें परमेश्वर के दास को निरादर, आलोचना, बुरा भला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा कहता है वो परमेश्वर के दूत को, और परमेश्वर दूत को ही नहीं बल्कि वो परमेश्वर को भी निरादर करता है। देखो यहाँ लिखा है इस प्रकार से, 1 तीमुथियुस अध्याय 5 का 17 में इस प्रकार से कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं। देखो जो प्राचीन मतलब जो प्रिस्ब्रिथन मतलब जो पास्टर, जो अगुवे, जो चरवा अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। देखो कितने महत्वपूर्ण यहाँ प्रभु का वचन, पौलुस के द्वारा प्रभु का आत्मा क्या कहता है कि जो प्रभु का प्रचार करते हैं वचन में खासकर और वचन को शिक्षा देने में, वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। 1 थिस्सलुनीकियों में मेरे साथ देखिए यहाँ पर 5 का 12 में, 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय, इसके पहले अगर पलटेगा 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 12, यहाँ प्रभु का वचन बताता है, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। इसका मतलब यहाँ पर जो शिक्षा देते हैं, जो तुम्हारे अगुवे हैं और जो प्रभु में तुम्हें परिश्रम करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, वे 2 गुने आदर के योग्य, उन्हें सम्मान देना चाहिए। इब्रानियों अध्याय 13 का 17 में, इब्रानियों अध्याय 13 का 17 में आज हम बात कर रहे हैं सभी को आदर देने के बारे में। प्रश्न उठता है
क्या आपके जीवन में किसी के प्रति आदर की कमी है? क्या आदर आप कम कर रहे हैं? और प्रभु इसके द्वारा आपको सिखाना चाहता है कि आप उनको सबको आदर दे, क्योंकि जब आप आदर देते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। इब्रानियों अध्याय 13 में 13 का 17 अगर मेरे साथ पढ़ते तो यहाँ प्रभु वचन बताता है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, और वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमीन। यहाँ पर प्रभु वचन क्या बताता है? अपने अगुओं को आदर दे, सम्मान दे, क्योंकि जब वो प्रार्थना करेंगे आत्मा से भरकर आपके लिए तो आपको लाभ होगा। लेकिन अगर वो ठंडी सांस लेकर आपके लिए प्रार्थना करें तो यहाँ लिखा है इस प्रकार से, जो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, और वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। ठंडी सांस लेकर यानी जस्ट सिंपली प्रार्थना कर रहे हैं आपको गहराई, तो इससे आपको कुछ लाभ ना होगा। इसका मतलब प्रभु वचन में क्या बताता है? हमें परमेश्वर के दास को आदर देना चाहिए। छठा, शासन के अधिकारी, जितने भी शासन में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनको हमें आदर देना चाहिए। आज ऐसा ज़माना आ चुका है कि हम कुछ भी अपने अधिकारियों के बारे में, अपने प्राचीनों के बारे में, अपने जो शासन के अधिकार में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन याद रखिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है? हमें बोलना है, लेकिन सावधानी से आदर देकर। अपनी बात अगर आपको रखना है तो आप आदर के साथ रखें, सम्मान देते हुए रखें, जिससे सुनने वाले को भी अच्छा लगे और सुनने वाले भी आपकी बात समझने के लिए भी तैयार हो सके। देखो लिखा रोमियो अध्याय 13 में, रोमियो अध्याय 13 में, क्यों हमें अपने शासक के लोगों को, शासकीय अधिकारियों को हमें आदर देना चाहिए? उसका कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने उनको उन जगह पर नियुक्त किया है। परमेश्वर खुद कहते हैं, जिसको मैं देना चाहता हूं उसको दे देता हूं, और जिसे मैं लेना चाहता हूं उसे ले लेता हूं। अब यह बताना चाहता है परमेश्वर की परमेश्वर ही है जो पूरे लोगों के ऊपर अधिकार, और इसका अगर परमेश्वर उनको अधिकारी बनाया है तो हमें उनको आदर करना चाहिए। देखो लगा रोमियो अध्याय 13 का 1 में, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। वर्ष 6 में लिखा है, इसलिए कर भी दो, और क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है, सदा इसी काम में लगे रहते हैं। और यहाँ प्रभु वचन बताता है पद 7 में, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ प्रभु का वचन हमें क्या बताना चाहता है कि हमें सभी शासकीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे जो एमएलए, एमपी हैं, हमें उनको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के और से सेवक रूप में नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर सेवक, परमेश्वर उनको अधिकार दिया है। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया। पॉइंट नंबर 1 ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम आदर दें। पॉइंट नंबर 2 हमें किनको आदर देना चाहिए? 1 उसमें परमेश्वर को हमें आदर देना चाहिए। 2 हमें क्या बोलते, माता पिता को आदर देना चाहिए। 3 पति पत्नी आदर दे। 4 बड़े लोगों को आदर दे। 5 परमेश्वर के दासों को आदर दे। 6 शासन के अधिकारियों को, शासकीय अधिकारियों को हमें आदर देना चाहिए। 7 हम देखते हैं यहाँ पर हम अपने मालिक या स्वामी को हमें आदर देना चाहिए। जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, जिस भी सेक्शन में आप काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्शन हो या गवर्नमेंट सेक्शन हो, आपके जो अधिकारी हैं, शासक है, जो आपके स्वामी है, मालिक है, उनको आपको आदर देना चाहिए। मेरे साथ देखिए 1 तिमोथी अध्याय 6 का 1 में, 1 तिमोथी अध्याय 6 का 1 में हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें
जहां आप काम करते हैं आपके स्वामी, चाहे आप दुकान में काम करते हो या बंगले में काम करते हो या आप ड्राइवर का काम करते हो, कोई भी काम करते हो या आप लेबर का काम करते हो, तो आपके जो स्वामी है उनका आदर करना चाहिए। पहला तिमोथी अध्याय 6 का 1 लिखा है, जितने दासत्व के जुए में नीचे वे अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और देश की निंदा ना हो सके। इसका मतलब आपको, मुझको, अगर आप कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको अपने अधिकारी को आदर देना चाहिए। आदर कैसे देना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी को आदर देते हैं उसका तरीका क्या है, उसका वे क्या है कि आप उनको आदर दें। इसका पॉइंट नंबर 3 आदर देने के तरीके या आदर करने के तरीके। कैसे कोई व्यक्ति किसी को आदर दे सकता है परमेश्वर के वचन में से। पॉइंट नंबर 3 अगर मेरे साथ पलटे यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में हम यहाँ पर देख कैसे बता आदर का अर्थ, आदर कैसे देना चाहिए। जब हम किसी को आदर करते हैं तो हम उनकी आज्ञा मानते हैं। आदर देने का तरीका क्या है? आदर देने का तरीका है कि हम उनकी आज्ञा मानते हैं। इसका मतलब जब आप सही बात का आज्ञा मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो आप उनको आदर देते हैं। परमेश्वर के दास का, प्रभु का, माता पिता का, अधिकारी का, पति पत्नी का, आज्ञामान का आप उन लोगों को आदर देते हैं। 2, जब हम देखते हैं यहाँ पर कि धन्यवाद करके भी आप आदर देते हैं। तो 1, आप आदर कैसे देते हैं? परमेश्वर का, वो मतलब उनका कहना मानकर, आप कहना मानकर उनका आदर देते हैं। 2, आप उनकी सुनकर उनका आदर देते हैं। 3, आप उनको धन्यवाद देकर उनका आदर देते हैं। 4, आप नम्रता से उत्तर देते हैं तो आदर देते हैं। 5, हम देखते हैं दूसरों को अभिनंदन करके आप उनको आनंद देते हैं। 6, हम देखते हैं एक दूसरे को सम्मान देके, एक दूसरे को सह कर भी आप उनको आदर देते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से पहला राजा अध्याय 17 का 10 में, पहला राजा अध्याय 17 का 10 में यहाँ पर एलिया सारापत के एक विधवा स्त्री के पास जाता है और वो वहाँ पर लकड़ी बीन रही होती है और वो तब एलिया उससे कहता है कि मेरे लिए एक रोटी पानी लिया, और जो पानी लेने जाती है तो उसमें रुकता कहता है रुक कर मेरे लिए कुछ रोटी भी लिया। और उसके बाद बात बताती है तो वो औरत बोलती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल है। लिखा पहला राजा दिया 17 का 12 में उसने कहा, इवन पद 11 में, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ अपने और अपने बेटे के लिए, उसे पकाऊं और हम उसे खाए और फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह स्त्री चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इवन तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसने एलिया की बात का आदर किया। एलिया को वो साफ कह सकती थी, भाई मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं, तुम्हारे कहना नहीं मानूंगी, मेरा बच्चा खाएगा, मैं खाऊंगा, बस बहुत है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने, क्योंकि एलिया परमेश्वर का दास था, क्योंकि एलिया परमेश्वर के और से कह रहा था, और एलिया एक सच्चा परमेश्वर दास था। और जब एलिया की बात सुनी उसने उसका आदर किया। कैसे आदर किया? उसकी आज्ञा मान। हम देखते लूका अध्याय 5 में, लूका अध्याय 5 का 5 में, लूका अध्याय 5 का 5 में यहाँ पर एक घटना देखते हैं कि आप कैसे एक दूसरे का आदर करते हैं, उनका कहना मानकर, उनको धन्यवाद देकर। लूका अध्याय 5 का 5 में अगर मेरे साथ देखते हैं, यहाँ लिखा है इस प्रकार से, लूका अध्याय 5 का 5 में, और शिमोन ने उस इवन पद 3 में देखते हैं यहाँ पर, उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उस यीशु मसीह ने उनसे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालो। देखो क्या हुआ यहाँ पर, इवन दो पतरस ने पूरी रात जाल डाल रखा था लेकिन एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जाओ गहरे में जाल डालो। तो पतरस ने कहा, प्रभु तो भी, इवन जबकि हमने पूरी रात मछली नहीं पकड़ी, पूरी रात जाल डाल के खाली मिला में, लेकिन फिर भी क्योंकि आप कहते हैं इसलिए मैं ऐसा करता हूं। तो क्या मतलब यहाँ पर, आप कैसे आदर देंगे? आप उनकी आज्ञा मान।
आज्ञा मानना मतलब आप जो वो कहते हैं आपसे प्रभु के वचन के अनुसार जो सही है। इसका मतलब नहीं कि वो बुरा करने का है तो आप बुरा करें, नहीं, मतलब ये है कि आप प्रभु के वचन के अनुसार अगर आपको सही बात को करने का है तो आप उनको कहना माने। अगर कोई गलत बात बोलता करने के लिए तो आप नम्रता से उनको उत्तर दे कि ये सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है, आप उनको आदर के साथ उसका जवाब भी दे। आमीन। सो इसका मतलब आदर कैसे देंगे आप आज्ञा मानकर। कैसे आदर देंगे? आप धन्यवाद देकर। मेरे साथ लूका अध्याय 17 में देखो, यहाँ पर लूका अध्याय 17 में, लूका अध्याय 17 में ही देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया और चंगा करने के बाद सभी 10 में से 9 चंगे हो गए, लेकिन उनमें से एक भी लौटा नहीं। और बाइबल बताती है लूका अध्याय 17 में, लूका अध्याय 17 में मेरे साथ देखिए। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखो क्या मतलब है यहाँ पर, जब परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े काम किए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी तो वो लौट कर आया, घुटने बैठकर प्रभु का धन्यवाद होकर धन्यवाद किया। इसका मतलब इसने उसका आदर किया। जब आप किसी का आज्ञा मानते हैं तो आदर करते हैं, जब आप किसी को धन्यवाद करते हैं तो आप आदर करते हैं, जब आप दूसरों को अपने से अच्छा समझते हैं तो आप आदर देते हैं, जब आप दूसरों को अपने से पहले मौका देते हैं तो आप उनको आदर देते हैं, जब आप एक दूसरे को नम्रता से उत्तर देते हैं तो आप उनको आदर देते हैं, जब आप एक दूसरे को अभिनंदन करते हैं, आप अभिनंदन करते हैं उनको, तो उसका मतलब आप उनका आदर करते हैं। पॉइंट नंबर 4, आदर देने के द्वारा आशीष या लाभ। क्या वाक्य में लाभ मिलेगा? एलिया ने उस औरत को बोला, उस औरत ने कहना माना, आदर दिया। और बाइबल बताती है जब तक बारिश नहीं हुआ तब तक उसके बच्चा, उसका बेटा और उसका घराना एलिया वहाँ पर खाना खाते रहे, उनके लिए प्रबंध की कमी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर को आशीष। जब आप आदर करते हैं तो आप कहना मानते हैं, जब आप कहना मानते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। क्या पतरस के जीवन में हुआ? पतरस ने कहा, प्रभु जबकि हमने पूरी रात मछली पकड़ी ली, एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन तेरे कहने के कारण हम मछली ला। इसका मतलब पतरस ने यीशु मसीह की बात को सुनकर उसका आदर किया, उसकी आज्ञा मानी। और बाइबल बताते हैं कि उन्हें 2 नावें भरकर मछलियां मिली। इसका मतलब लाभ क्या है? जब आप आदर देते हैं तब आपको आशीष मिलती है। अब बाइबल बताती है मत्ती अध्याय 7 का 17 में, मत्ती अध्याय 7 का 12, माफ करें, मत्ती अध्याय 7 के 12 में लिखा है इस प्रकार से, जब आप आदर देंगे तो मैं विश्वास देता हूं कि लोग भी आपको आदर देंगे। अगर आप निरादर दोगे तो लोग भी आपको निरादर करेंगे। अगर आप पहले आदर देंगे तो लोग आपको पहले आदर देंगे। आप आशा ना करें कि लोग मुझे आदर दें तब मैं उनको आदर दूंगा, नहीं। यहाँ प्रभु को वचन बताता मत्ती अध्याय 7 का 12 में, जिसे हम सुनहरा नियम भी कहते हैं, जिसे हम गोल्डन रूल कहते हैं। और वो रूल्स क्या है? यहाँ लिखा मत्ती 7 का 12 में लिखा है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यदि आप चाहते लोग आपको आदर करें सो आप आदर करें। अगर आप चाहते लोग आपको धन्यवाद करें तो आप उनका धन्यवाद करें। इसका मतलब क्या लाभ मिलेगा? आपको प्रभु आशीष करेगा, आपके कामों पर, आपके जीवन को प्रभु आशीष करेगा। 2, लोग आपको आदर करें। अगर आप परमेश्वर को आदर देते हैं, आप परमेश्वर कहना मानते हैं, तो परमेश्वर भी सबके सामने आपको आदर लेके आएगा, आपको आदर करवाएगा कि सब लोग आपको आदर करें। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर आदर मानते हैं। क्या लाभ मिलेगा आपको? जब आप लोग को आदर करेंगे तो लोग आप पर भरोसा करें। याद रखें, जब आप लोग को आदर देते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? पहला, आपको आशीष मिलेगी। दूसरा, लोग आपके साथ आपको भी आदर देंगे। तीसरा, लोग आप पर भरोसा रखेंगे। क्यों भरोसा करेंगे? क्योंकि आप एक अच्छे आदर देने वालों में से गिने जाते हैं, तो निश्चय लोग आप पर भरोसा रखेंगे। 4, जब आप लोग को भरोसा करेंगे, जब आप लोग को आदर देंगे, 4, जब आप लोग को आदर देंगे तो लोग आपको पसंद भी करेंगे, आपको चाहेंगे कि आप उनके पास रहें, आप उनसे बात करें, क्योंकि आपका बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, आदर देने का तरीका बहुत अच्छा है। 1, प्रभु आशीष करेगा। 2, आपके साथ भी आपको भी आदर मिलेगा। 3, लोग आप पर भरोसा रखेंगे। 4, लोग आपको पसंद करेंगे। 5, लोग आपसे प्रेम करेंगे।
आपसे नफरत नहीं करेंगे, आपसे खिन नहीं खाएंगे, बल्कि वो आपसे प्रेम करेंगे। 6 लोग आपको आशीर्वाद देंगे कि बोलेंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे, वो लोग आपको आशीर्वाद देंगे। और 7 हम देखते हैं यहाँ पर परिवार में एक प्रेम का वातावरण बनेगा। और 8 हम देखते हैं परिवार में आपके जीवन में ये खुशी को लेके आएगा, शांति को लेके आएगा और आपके जीवन में उन्नति को लेके आएगा। हालेलुया। जब आप एक दूसरे का आदर करते हैं तो ये आपके जीवन को, आपके आसपास के क्षेत्र को, वातावरण को बदल देगा और लोग आपको आदर देंगे और लोग आपको सम्मान देंगे। कब? जब आप लोगों को आदर देंगे। सो पॉइंट नंबर 1 हमने बात किया परमेश्वर की आज्ञा आदर देने की। पॉइंट नंबर 2 हमें किन को आदर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 हमें कैसे आदर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 हमें आदर देने के द्वारा क्या आशीष है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ यहाँ ऐसा कोई है जो आदर नहीं मिल रहा। मैं जरूर विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई है जिनको आदर नहीं मिल रहा। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर वचन जब आता है तो किसी न किसी के लिए होता है। हो सकता है वो 2 या 3 लोग के लिए हो सकता है वो बड़ी भीड़ के लिए हो सकता है पूरे देश या पूरे समूह, पूरे लोग के लिए हो। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जिस प्रकार से आकाश से बारिश होती है, जमीन को गीला करती है, खाने वाले को भोजन और बोने वाले को बीज देती है, प्रभु ने कहा वैसे ही मेरा वचन भी होगा। जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसको वो पूरा करेगा, वो व्यर्थ लौट कर नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा अपने आप को जांचें, थोड़ा सा देखें अपने आप को, क्या आप आदर दे रहे हैं? हम दूसरों से आशा करते हैं कि वो मुझे आदर नहीं दे रहा, उसने मुझे अभिनंदन नहीं किया। नहीं, क्या आप दे रहे हैं? इवन तो वो बुरे भी, कोई बात नहीं, आप आदर दो, आप आदर दो। उस आदर ही उनके जीवन को बदल देगा। हो सकता है वो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, कोई बात नहीं, आप आदर दो। आपका आदर उनके जीवन को बदल देगा, आपका व्यवहार उनके जीवन में बदलाव लाएगा। क्यों? हम आशा करते पहले लोग हमें करें तब मैं करूंगा, ये संसार का तरीका है। लेकिन परमेश्वर का तरीका यह है कि पहले आप भलाई करें और तब आपके जीवन में भलाई आएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो आज आपको करना क्या है? आज अपने आप को जांचना, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु यदि मेरा जीवन में निरादर है आपके प्रति, मनुष्य प्रति, तो आज मैं उसके लिए क्षमा मांगू। इसलिए परमेश्वर ने कहा याजकों से, लोगों से, सभी लोगों से, यदि मैं तुम्हारा पिता हूं, यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तो मेरा आदर मानना, सम्मान करना कहाँ रहा? आज कलीसिया में हम लेट से जाते हैं, ये निरादर है परमेश्वर। हम कलीसिया में बाइबल को पढ़ते नहीं है, वचन नहीं सुनते, प्रार्थना नहीं करते, तो ये निरादर है परमेश्वर भवन में बैठकर। याद रखें, जब आप परमेश्वर अनुसार नहीं चलते, ये निरादर है परमेश्वर। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को हाथों में अर्पित करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु हमें क्षमा कर। हाँ मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर यहाँ पर कुछ लोगों से ये चाहता है कि वो परमेश्वर से क्षमा मांगे, मनुष्यों से क्षमा मांगे, क्योंकि जो आदर परमेश्वर चाहते हैं, जो आदर आपको देना चाहिए मनुष्य को, हो सकता है आपके जीवन में वो कमी है। हाँ, आपसे परमेश्वर ये आशा करता है आप अपने प्राचीन से, अपने पासवानों से कैसे बात करते हैं, आप अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं, अपने भाई बहनों से कैसे बात करते हैं। इवन बाइबल बताते हैं कि आज ऐसे लोग आ गए हैं जो यहोवा के याजकों से वो उल्टा जवाब देते हैं। आज ऐसा समाज में हम आ गए हैं जो भाई से उल्टा जवाब, बहन से उल्टा जवाब, माता पिता आपस में उल्टे जवाब देते हैं, परिवार में बड़े बड़े जगहों में उल्टे सीधे जवाब, उल्टा जवाब दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर ऐसी प्रजा का निर्माण कर रहा है जो एक पवित्र है, जो आज्ञाकारी है और जो सम्मान करने वाले लोग हैं। हम उनमें गिने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे, अपने भाई बहनों का आदर नहीं कर रहे, तो परमेश्वर आज आपसे आशा करता है और ये आज्ञा देते हैं कि अपने पापों क्षमा मांगे और आज से ये आशा ना करें कि लोग आपको आदर दें, लेकिन ये निर्णय करें कि मैं, चाहे वो मुझसे छोटा हो या मुझसे बड़ा हो, या मेरे कद का, या मेरी उम्र के, या मेरे धन के, या मेरी नौकरी के बराबर भी क्यों ना हो, तो भी आप उनको आदर दें और प्रभु आपकी सहायता करे यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो वचन मुझे आपने दिए पिता, ना तो मैंने उसे घटाया, ना तो मैंने उसे बढ़ाया। सर्वशक्तिमान पिता, जो वचन मुझे आपने दिया तेरे ही अनुग्रह द्वारा, मैंने तेरे वचन को, तेरे बच्चों को बता दिया मेरे पिता। प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु जी, ये वचन न्याय के दिन में इन्हें दोषी
कभी न ठहराए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने अधिकारियों का, ये अपने माता पिता का, ये अपने भाई बहनों का, और सबसे बढ़कर तेरा प्रभु तेरे परमेश्वर आपका यह आदर करे यीशु मसीह के नाम से। पिताजी आपसे प्रार्थना, अनुग्रह प्रदान करना, सामर्थ प्रदान करना। और प्रभु प्रार्थना करते यदि कोई घायल है, कोई ये सोच रहा है कि मुझे आज तक लोगों ने आदर नहीं दिया, तो स्वर्गीय पिता उस घाव को आप भरना प्रभु, और आज से ये दूसरों को आदर जब देते हैं तो वो घाव इनके जीवन से दूर हट जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता इन्हें आशीष करे, इनके जीवन में बड़े काम करे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया, मांगता मैं उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, अपवित्र आत्मा की सहभागिता आपके संग परिवार के साथ यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक आप सब पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। मेरे बीच बोले हमारा परमेश्वर हुआ हमको हजारों गुना बढ़ाता जाएगा और अपने वचन के अनुसार हमको आशीष भी करता जाएगा। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे यीशु मसीह के नाम से।